लखनऊ उत्तर प्रदेश फार्मेसी कॉलेज एवं फार्मा इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में फार्मेसी शिक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। एसोसिएशन ने प्रदेश में अलग फार्मेसी विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग उठाई। इसके लिए उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष समिति गठित की गई है। बैठक में छात्रों के अन्य राज्यों में पलायन पर चिंता जताते हुए प्रदेश व्यापी सर्वे और कॉलेजों में प्लेसमेंट सेल बनाने का प्रस्ताव, फार्मेसी कॉलेज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन की अभी ये कार्यकारिणी की बैठक आज संपन्न हुई। क्या कुछ मुख्य बिंदु रहे चर्चा? देखिए, ये हमारी प्रथम कार्यकारिणी की बैठक है और आपको मालूम है कि ये एसोसिएशन पंजीकृत है और इसमें बहुत वरिष्ठ हमारे शिक्षाविद हैं फार्मेसी के। हमारे बगल में हमारे पूर्व वाइस चांसलर बीके सिंह साहब हैं और हमारे पूर्व वाइस चांसलर विद्यार्थी जी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी त्रिपाठी जी हैं। तो ये एसोसिएशन की जो बैठक हुई कार्यकारिणी की, इसमें सब मिला करके 21 सदस्य हैं। फोरम पूरा रहा है, सभी लोग उपस्थित रहे हैं। इसमें जो निर्णय लिया गया, पहला निर्णय ये है कि उत्तर प्रदेश में फार्मेसी विश्वविद्यालय की स्थापना हो। इसके लिए हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। और उस तरह से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि जैसे मदन मोहन मालवीय साहब ने आज़ादी के जस्ट बाद बनारस पहले ही बना दी है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी जन सहयोग से, हम लोग चाहते हैं उसी तरह से विश्वविद्यालय, फार्मेसी विश्वविद्यालय बने। और क्यों बने कि ये जो फार्मेसी हमारे यहाँ है, लगभग 2700 फार्मेसी कॉलेज और 1100 फार्मा इंडस्ट्री है, इसीलिए दोनों को मिला करके हम लोग एसोसिएशन बनाए हैं। तो सरकार से आग्रह है कि इस पर विचार करें। और हमारे यहाँ अभी फार्मेसी की जो डिग्री दी जाती है वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल से डिप्लोमा और यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मतलब अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से वहाँ से डिग्री मिलती है फार्मा एवं फार्मा का। तो ये टेक्निकल कोर्स है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से दिया जा रहा है, जबकि पीसीआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आया है। तो इसके लिए जरूरी है कि अलग से विश्वविद्यालय हो या मेडिकल ओरिएंटेड कोई विश्वविद्यालय, उससे हमारी डिग्री मिले। नंबर 1 डिसीजन होगा। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकार से आग्रह भी करेंगे और सरकार का सहयोग करेंगे। अब पूरा जो सरकार का इस समय मंशा है कि ज़्यादा ज़्यादा जो विश्वविद्यालय खुले, भाई आप देखो, पुलिस का विश्वविद्यालय खुल सकता है, फार्मेसी का विश्वविद्यालय खुल सकता है, टेक्निकल है, तमाम विश्वविद्यालय खुल सकते हैं। तो फार्मेसी का क्यों नहीं खुल सकता है? 2700 कॉलेज बन रहे हैं और अपने कॉलेज अपने बंद हो रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, फीस ज़्यादा है, अनावश्यक बच्चे परेशान होते हैं। इसीलिए एसोसिएशन का गठन किया गया है और मुझे पूरा विश्वास सरकार हमारी बात को सुनेगी। नंबर 1। दूसरा, जीएसटी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। किसी देश में बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर शिक्षा में कोई जीएसटी नहीं दी जा रही है, तो हम जीएसटी का भी जो है विरोध कर रहे हैं कि जीएसटी हमसे नहीं लिया जाए। अभी सरकार से हम लोग आग्रह कर रहे हैं और इन दोनों बिंदु के लिए हम लोग सरकार से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, जहाँ भी आवश्यकता होगी हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है संपर्क करेगा और अपनी बात को रखिएगा। तीसरा जो हमारा जो है मुद्दा है कि छात्रों का कल्याण। छात्रों के कल्याण में ये है कि अनावश्यक जो है, आप देखिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन फीस टेक्निकल में, फार्मेसी में हमारे उत्तर प्रदेश में दी जाती है। तो कम से कम फीस में आगे न बढ़े। अगर फीस आगे बढ़ती है तो हम स्टेक होल्डर हैं, हमारे छात्र भी स्टेक होल्डर हैं, हम मैनेजमेंट के लोग हैं, हम भी स्टेक होल्डर हैं, हमारे गार्जियन भी स्टेक, 3 स्टेक होल्डर कम ही हैं। बिना हमसे पूछे तो आप फीस बढ़ा नहीं सकते। ये सब रचनात्मक हम लोग परिवर्तन की तरफ हैं और विकसित भारत बन रहा है, विकसित उत्तर प्रदेश बन रहा है। ऐसे में तो एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना होना चाहिए, जैसे कर्नाटक में है। और आपको बता दें कि जहाँ पर अगर 200 कॉलेज किसी फील्ड में हैं, 200, तो वहाँ विश्वविद्यालय ऑटोमेटिकली दे देना चाहिए। हमारे यहाँ तो 2700 कॉलेज है। ये हमारा मुद्दा, इसको हम लोग पास कर दिया है और हम लोग शीघ्र अथॉरिटी से मुलाकात करेंगे। आप क्या? मैं प्रोफेसर अनवरीश विद्यार्थी, पूर्व कुलपति बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय और इस संस्था का संरक्षक हूँ। बात जो हमारी है वो एक मेन ही है, वो ये है
कि आज की डेट में हमारे फार्मा जो एजुकेशन है उसको कोई भी जनरल यूनिवर्सिटी पूरी नहीं करती मांग, और इसकी वजह से चूँकि नेचर है हमारा जो है क्लिनिकल ट्रायल्स भी हैं, हमें जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी है, हमारा जो है दवा बनाना भी है, उनका जो है काफ़ी उपयोग करना है, जो कि हमारी ना तो टेक्निकल एजुकेशन पूरी कर पाती है रिक्वायरमेंट, और ना ही जनरल यूनिवर्सिटी कर पाती है, ना ही मेडिकल कर पाती है। ऐसी अवस्था में जो हमारे अंदर इस विषय में और इस क्षेत्र में जो महारत बच्चों को मिलनी चाहिए, उस तरह की योजनाएं भी नहीं बन पा रही। इसलिए ये बहुत आवश्यक है और ये समय की विधिवत मांग है कि फार्मेसी विज्ञान को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो बेहतर होगा कि हम एक इसके लिए डेडिकेटेड विश्वविद्यालय करें, जिसमें हम टेक्निकल भी रखेंगे, हम जो है मेडिकल का भी रखेंगे, हम रेगुलेशन का भी करेंगे, और इस तरीके से हमारी पूरी चीज़ें जो है हो पाएंगी। देखिए, जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हम लोग एक फार्मेसी यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का प्रपोजल है प्रदेश में, और इसकी आवश्यकता है क्या है उसकी विस्तृत रूप से जानकारी दी है। उसमें सबसे मेजर पॉइंट ये है कि हम लोग पूरी तरह से यूनिवर्सिटी से आइसोलेट होना चाह रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारी कहीं पे भी ऐसा पता नहीं चल पा रहा है कि हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कि हम लोग वी आर फ्रॉम द फार्मेसी फील्ड और फ्रॉम द टेक्निकल फील्ड, राइट। तो ये कंफ्यूजन बना हुआ है। एक बार फार्मेसी यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाती है तो ये क्लैरिटी आ जाएगी कि जितने भी कोर्सेज हैं, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, फार्म डी, इवन फार्म डी पी भी, ये कोर्सेज हम लोग यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। ये सब फार्मेसी के कोर्सेज हैं, ये कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज नहीं है। इसलिए हमारे प्रदेश में एक फार्मेसी यूनिवर्सिटी की स्थापना होना जरूरी है, जिसका प्रपोजल अध्यक्ष महोदय ने सरकार को देने का बनाया हुआ है, राइट। थैंक यू। मेरा नाम जाफरी है, मैं हाइजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से का चेयरमैन हूँ और लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ। क्या कुछ कहेंगे आज की बैठक को लेकर? आज की बैठक में जो माननीय अध्यक्ष महोदय और महासचिव के उपस्थिति में हुई है, उसमें 3 मुद्दे ऐसे हम लोगों ने चुने हैं जिससे फार्मेसी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से फायदा होगा। एक तो ये कि जो लोग कॉलेज के प्रोफेशन में हैं उनको जीएसटी से रिलैक्सेशन दिलाया जाएगा। स्टूडेंट को इस बारे में फायदा होगा कि जो सर लोगों के अध्यक्षता में हम लोग इंडस्ट्रीज का एसोसिएशन बढ़ा रहे हैं, उससे यूपी में प्लेसमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और तीसरा, जो एक ब्रिज की गैप हो गई है क्रिएट, कि हम एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के थ्रू डिग्री दे रहे हैं, जिसको सर ने बहुत एलोबरेट करके बताया था मीटिंग में, कि और जगह से ये हेल्थ की डिग्री की या डिप्लोमा की तरह निकलता है। तो अगर उस तरीके से ये यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाएगी तो हमारे यहाँ से जो डिप्लोमा और डिग्री निकल रहा है उसका पैन इंडिया में एक ही बार में लोगों को समझ में आएगा कि ये एक सबके समतुल्य डिग्री लेकर आ रहे हैं। तो जो कंफ्यूजन वो कभी कभी क्रिएट हो जाती है वो खत्म हो जाएगी। तो आज के ये 3 मुख्य बिंदु थे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रीना त्रिपाठी, जानकीपुरम से, लखनऊ से, और आज की जो मीटिंग थी फार्मेसी से रिलेटेड थी, उसके कॉलेज के लिए थी। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो कॉलेजेस जो खुल रहे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और उस तरह से इसमें मतलब मैकेनिकल है, ये बी फार्मा, हर तरह के हैं। उसमें थोड़ा सा योग का भी होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आजकल जो है मेडिसिन के अलावा और मेडिटेशन भी होना चाहिए, और मेन चीज़ योगा भी होना चाहिए सबके लिए। थोड़ी सी क्लासेस उसकी भी अगर होती हैं तो ही बेटर है। बस बाकी तो सब अच्छा है। थैंक यू। चैनल देश बदन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।